राधे राधे। जय भारत माता की जय। आज स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है और मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग को एक यूनिक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि हम लोग भी पहले नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। तो चलिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग ज़रूर मेरे ब्लॉग को देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि हम अच्छे चीज़ आप लोग को के पास पहुंचाते रहें। आज देखिए हमारे बच्चे लोगों की कमाल। अगर ये ब्लॉग देख करके आप लोगों को आंखों में आंसू नहीं आया तो आप लोग मुझसे कहिएगा कि हाँ मैंने क्या कहा। तो चलिए दिखाते हैं, देखते हैं आज का ब्लॉग और ज़रूर आप लोग ध्यान से प्रेम से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए। हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो ये दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य शिक्षकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों। मेरा नाम मुस्कान सिंह राजपूत है और मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में आपके कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आजादी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जब वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान की भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम विरंगियों की फेरों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज ने टोलों पर टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तब भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग की सिंदूर भी चली गई, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्ची की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। किंतु आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे लिए तो घर की रोटियां चली गई, मेरे लिए तो घर की रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाते हैं। एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे खत लिखकर ये भेजाया करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने ये खत लिखा है बड़े ही चाव से, मेरे बेटे तुम घबरा ना जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा समाज एक देश बलिदान मांगता था। जब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, देश मर जाने को नहीं कहता, देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने
बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ करता है तो वही एक असली देशभक्त कहलाता है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंग देना ही राष्ट्रभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में पैदल पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? क्या उस देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद देखा है ना शिवाला, क्योंकि ना मस्जिद देखा ना शिवालों को जानते हैं, वो पेट के भूखे हैं, वो पेट के भूखे हैं साहब, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे में रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र और तेरा ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन इस देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आघात होती है जब एक जवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ आता है, और करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबतों में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ा रहे होते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारियां थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा आज 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के कोमल घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लड़कों से बात करते देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड का किस्सा घर में हंस हंस कर सुनाते हैं, घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मूर्त को 56 भोग लगाया जाता है और भूखे नंगे तड़पते को लोग छोड़ देते हैं, और लोग छोड़ देते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान अगर देने को इच्छुक है तो रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है और न रब मेरा है, न सर। तो देखिए आप लोग, हम लोग तो देख करके इमोशनल हो गए, क्योंकि हमारे इनके पापा को भी आंख में आंसू आ गया और हमारे भी आंख में आंसू आ गया। हम लोग दोनों लोग तो बैठ के रोने लगे कि ये जो बात, जो उसमें भाषण हुआ है ना, इतना दिल को छूने वाला है। तो चलिए, मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हमारे बच्चे लोग को बहुत सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग से यही निवेदन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।